सच बोल रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे, ताऊ जी ने इनके मुझे माला पहना दी और इतनी भारी आएगा घर ही गया। अब ये क्या करते हैं, अच्छे हैं, इनके बगैर तो मैं भी नहीं जी सकता, हृदय से तो लगा नहीं सकता। ये तो माया माया के माया माया के माया, पता नहीं कितनी माया है मेरी माता और बहनों। ये कर क्या रहे हैं, ये भटक रही है, ये बात कर जा रहा आवाज। अरे मेरी माँ, मैंने सच में अपनी माँ का दूर नहीं किया तो इनके क्यों सुनो। कहा ना मैंने, झूलन चलो रे मनवा फिर तेरी याद आई। झूलन चलो रे मनवा फिर तेरी याद आई। बरसों से बरसेगा फिर तेरी याद आई। बरसों से बरसेगा फिर तेरी याद आई। मेरी माता और बहनों, कितना पता, माँ के गर्भ में माँ जहां जहां जाती है, ये माँ की पीड़ा है। परंतु कभी कभार जब उस कुंड में जब हम होते हैं, उस कुंड को अगर समझे तो जब माँ रात को सो जाती है, माँ के सोने के बाद अगर 1 मिनट कहीं पड़ गया, बच्चे का कहीं माथा लग गया उस गर्भ के अंदर, तकलीफ तो होती है ना, होती है ना। माँ को बच्चे से प्रेम है और माँ को बच्चे से प्रेम है। प्रेम का जो भाव है, माँ कह रही है कि ये तो मेरा सब कुछ है। और हम कहते हैं कि धर्म कहता है कि औरत के लिए सबसे बड़ा अगर संसार में धर्म है तो उसका पति है, अन्यथा सारा रजो रजा रजा मणि। धूल भी है तो मणिया है, और मणिया भी है तो धूल है। इसलिए ये यहाँ पे एक कथा है कि एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक बार एक दंपति अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बड़े सुख और शांति से, उनका छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा बोले तो हर चीज से अभिन्न है, अभिन्न मतलब किसी चीज का उसको कोई मतलब ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। बच्चे में मैंने कहा ना, जो गुणवत्ता डालोगे, जो एक्टिविटीज उसके अंदर डालोगे, जो आपका पैसेंस होगा, जो आप पेरेंट्स बनते हो, आप जिस सोच को डालोगे वही बच्चा करता है। परंतु छोटा बच्चा अभी उसको प्रत्येक चीज में खेल लगता है। होता यह है कि वो अपने घर में एक यज्ञ करवाते हैं, भगवान का यज्ञ करवाते हैं। और भगवान का जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में देखिए क्या है, सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, सब कुछ हो जाता है। अब माँ बाप इतने बिजी हो जाते हैं कि पंडित जी का विदाई करना, उनका जो भी इतने में तो थकान रही होगी, तो क्या करते हैं, और वो उनकी जो पत्नी है, जो दंपति उनकी पत्नी है, वो बैठी रहती है। तो वो क्या करता है कि अपनी पत्नी की मतलब जो जंगा है उसमें सर रखते हैं और सो जाते हैं। और जैसे उसमें सो जाते हैं उनको नींद आ जाती है। अब उनको नींद आना और बच्चे की जो है अग्नि की ओर चले जाना, ध्यान रखना मेरी माता और बहनों। सवाल है, प्रसन्न है। अब जब वो अग्नि की ओर बच्चा जाता है, यहाँ पति सोया हुआ थका हुआ है, वहां जाए, इसको हटाए या बच्चे को बचाए, क्या करना चाहिए? समस्या है, क्या करना चाहिए बताओ? बच्चा बिल्कुल ऐसी जगह में चला गया, अग्नि के अंदर घुस रहा है और यहाँ पर पति का सर है। ये समस्या है।
बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान करना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ बच्चा बिल्कुल मृत्यु की ओर बढ़ चुका, दूसरी तरफ पतिदेव आराम कर रहे हैं। मेरी माता और बहनों, मुझे तो ये लग रहा है कि सवाल का जवाब कोई नहीं देगा, देना भी बड़ा मुश्किल है। ये सवालों के प्रश्न का जो उत्तर देना होता है हर कोई नहीं दे पाता। दे दोगे आप? नहीं दोगे। इंद्रिय ध्युरण की टन के मुनिवर की बनाचो तुम तो भी एक कम सर हुए जो तो सर कान हुए और तुम्हारे आप सुनते बात में बोलो हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। अब ये कलयुग में आए तो बहुत कुछ और त्रेता में जाए तो बहुत सुख। कलयुग का प्रतिमान तो ये कहता कि हर धक्का मार अपार में आना हो ये बतवा कुछ हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, स्त्री का परम धर्म एकमात्र पति। बच्चा अग्नि की ओर बढ़ रहा है, बच्चा अग्नि में चला जाता है, घुस गया वो अग्नि में। अब जब बच्चा अग्नि में चला जाता है तो बच्चा अग्नि में जो है ना जल जाता है। कुछ समय बाद उस नारी की पति की नींद खुलती है तो उसके अश्रु इतने आते हैं, इतने अश्रु आ गए, शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। आंखें बंद कर रखी है पति यहाँ, बच्चा अग्नि में, आंखें बंद कर दी। जब तक पति की नींद नहीं खुलेगी, ये भी कलयुग का जो अल्लाह ने कहा। बोलो हरि नारायण विष्णु भगवान की। कलयुग का प्रमाण है। हो क्या रहा है, वो बिल्कुल सत्ता से बाहर चली गई, सत्ता से विरक्त हो गई। विरक्त बोले तो मेरे लिए बस मेरा भगवान है, ये है सत्ता से विरक्त होना। देखो कितनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा धन मिला है उसे छोड़ दिया। अब जब ये हो जाता है, वो समाधि में गई, बोले वो सुख है जो भी, लेकिन उसने क्या किया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाजे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाजे बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो हरि नारायण विष्णु भगवान की। माता ने एकमात्र यही साधन किया, और वो साधन है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की ओर चली गई, पति की नींद खुली। पति ने सबसे पहले प्रसन्न पूछा कि बेटा कहाँ है। रुदन चित भई कहते न देह तर तीर जाऊं, निंद्रा होते सुख प्रीत देही कहीं कारण बुझाऊं। मैं अगर आपको बोलूंगा तो हो सकता था पति को हार्ट अटैक हो जाएगा ना। एकदम से नहीं बोला, बोला उठो आप, पानी पियो, जलपान करो। और जलपान करने के बाद बोला, हे पतिदेव आप मेरे परमेश्वर हो, मेरे स्वामी हो। स्वामी एक बहुत बड़ी भूल हुई है, ये चूक हुई है। मैंने आज जो है एकमात्र साधन सीखा है, और ये साधन थे भगवान, और मैंने अपने भगवान को सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला ऐसा क्यों बोल रही हो? कहती आपकी निद्रा आने पे बच्चा अग्नि में प्रवेश कर चुका था, और लगता है वो कहीं नहीं मिला, नहीं दिखेगा। पति को बड़ा दुख हुआ, जैसे अग्नि की ओर गए। भगवान श्री नारायण हरि जी ने बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ था, और उन्होंने दंपति के हाथ में वो बच्चा दे दिया। नारी की शक्ति कभी कम नहीं हो सकती है।
नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, कदाचित नहीं। ये प्रसंग आने वाला अभी। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की। तो मेरी माँ